जोहार नमस्कार आप सभी को। मैं उमेश कुमार। प्रकृति के इस मनोरम वादियों में आबो हवा में जहां बैठने से ही एक स्वच्छंद और सुखद अनुभूति होती है। और जैसा कि मेरे पीछे आप एक भवन देख रहे होंगे जहां पे अंकित है धुमकुड़िया भवन, उसके प्रांगण से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। क्योंकि आज मैं एक ऐसे प्रांगण में खड़ा हूं, धुमकुड़िया भवन के प्रांगण में खड़ा हूं, जो कि झारखंड की जनजाति से जुड़ा एक सामाजिक परंपरा और एक संस्था है, जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। धुमकुड़िया भवन क्या है और धुमकुड़िया भवन से जुड़ी व्यवस्था क्या है। तो चूँकि हम सभी जानते हैं झारखंड जनजातियों का प्रदेश है और झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर कोई जनजाति पाई जाती है तो वो संथाल जनजाति पाई जाती है, जिसकी आबादी अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो 35% है। और वहीं अगर हम उराव जनजाति की बात करें तो उराव जनजाति की आबादी झारखंड में जनजाति आबादी के हिसाब से 18.14% है। और ये धुमकुड़िया भवन जो पीछे आप देख रहे हैं, यह उराव जनजाति से ही जुड़ा एक सामाजिक और पारंपरिक पाठशाला है। तो हम बात कर रहे हैं धुमकुड़िया भवन की और इससे जुड़े संस्कृति और कार्यप्रणाली के बारे में। तो मैं बता दूं कि उराव जनजाति से जुड़ा या एक भवन है धुमकुड़िया भवन, जो कि हम इन द अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं। तो आज के मॉडर्न डे में अगर हम बात करें तो जैसे एक कम्युनिटी हॉल है, बस उसी के स्वरूप का, उसी से मिलता जुलता स्वरूप ये धुमकुड़िया भवन है, जिसे हम युवा गिरी भी कहते हैं। और धुमकुड़िया भवन में एक व्यवस्था है कि यहाँ जो पहले से चली आ रही कि 10 से 11 वर्ष में यहाँ के लड़कों को या लड़कियों को यहाँ प्रवेश मिलता है। जो सामान्यतः माना जाता है कि जब सरहुल होता है तो सरहुल के समय में लड़कों और लड़कियों का प्रवेश धुमकुड़िया भवन में होता है। और उस समय उसकी आयु 10 से 11 होती है और इसकी मेंबरशिप या सदस्यता जब तक उनकी विवाह नहीं हो जाता, जब तक वो अविवाहित हैं, तब तक वो इस संस्था का सदस्य रहते हैं। और इस संस्था में, इस व्यवस्था में, इस पारंपरिक पाठशाला में, युवा गृह में लड़कों को या लड़कियों को जो है शिक्षण ग्रहण करते हैं, या शिक्षण या प्रशिक्षण का संस्था भी कर सकते हैं। उन्हें खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों में उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है, उन्हें प्रवीण बनाया जाता है, उन्हें गायन, नृत्य, लोकगीत, लोक संगीत में प्रवीण किया जाता है, शिकार करने में प्रवीण किया जाता है। यानी कि आदिवासी या जनजाति से जुड़े सभी संस्कृति या मूलभूत चीज़ों से उन्हें रूबरू करवाया जाता है। अब चूंकि उसमें लड़कों के लिए अलग व्यवस्था बनी है और लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था बनी है, तो जो लड़कों के लिए व्यवस्था बनी है, जो मैनेजमेंट है, उसको हम जोख एड़पा कहते हैं। और लड़कियों के लिए जो बनी है उसे हम पेल एड़पा कहते हैं। अब चूंकि लड़कों का जो अलग ग्रुप है, लड़कियों का अलग ग्रुप है, तो लड़कों का जो हेड बॉय यानी कि मॉनिटर होता है उसको हम धांगर या महतो कहते हैं। और वहीं लड़कियों की जो हेड गर्ल होती है, मॉनिटर होती है, उसको बड़की धांगरिन कहते हैं। तो ये व्यवस्था है धुमकुड़िया भवन की। और शॉर्ट्स में हम कह सकते हैं कि धुमकुड़िया भवन हमारी समृद्ध झारखंड संस्कृति का एक प्रतीक है, जहां उराव जनजाति के युवा लोगों का कि जब तक वो अविवाहित हैं उन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें कुशल और प्रवीण बनाया जाता है। अब आता है कि इसे चलाया कैसे जाता है, इसकी व्यवस्था कैसे बनाई जाती है। तो इसे यहाँ इस समाज के अभिभावकों द्वारा कंट्रीब्यूट करके, अर्थदान करके, इसे आपसी समन्वय और सामंजस्य स्थापित करके इस धुमकुड़िया भवन को चलाया जाता है। लेकिन कालांतर में आधुनिकता की अंधी दौड़ में सरकार तो धुमकुड़िया भवन का निर्माण करती है, लेकिन धुमकुड़िया शब्द में रची बसी भावना, जो जनजातियों की भावना है, वो कहीं गुम सी हो गई है। वो जो संस्कृति था, कल्चर था, जो परंपरा था, वो कहीं गुम सी हो गई है। धुमकुड़िया भवन तो बन गए हैं और सरकार बना भी रही है, लेकिन उसकी प्रासंगिकता कहीं खो सी गई है। तो ये था धुमकुड़िया भवन, जिसके बारे में आप सभी को बहुत ही संक्षेप और सरल भाषा में बताने का प्रयास किया। आई होप आपको धुमकुड़िया भवन क्या है, उसकी महत्ता के बारे में पता चला होगा, जानकारी प्राप्त हुई होगी। आपने वीडियो को सुना, आप सभी को धन्यवाद। फिर से जोहार।